आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर जब से आंदोलन विद्यार्थी कार्यरत कर रहे हैं 2 माह हो गया, लेकिन अभी तक कहीं कोई निर्णय नहीं हुआ। वह चाहे आयोग की तरफ से हो या सरकार भी इस पर कुछ नजर नहीं बना रही है। कहीं सरकार से भी कुछ आदेश नहीं आया, कोर्ट में मामला लंबित है। आज भी उम्मीद है कि कहीं हियरिंग हो जाए। और मेरे साथ डॉक्टर अखिलेश सर हैं, बीपीएससी क्वालिफाई किए हुए, डीवाईएसपी के पद पर चयनित और उस पद को छोड़कर फिर पटना यूनिवर्सिटी में अभी प्रोफेसर हैं। क्लास लेते हैं, हर बात अपना रखते हैं एक सच्चा तरीका से, किस तरीका से रखना चाहिए, क्या कुछ मामला है, सब मामला जानेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। थैंक यू। आप सर बीपीएससी 17 को आप कैसे देखते हैं? पेपर का लेवल हो या प्रश्न पूछने का तरीका हो, या कई सारे तो जनगणना भी करा दिया गया 23 में, उसके बाद बिहार से कर्क रेखा भी गुजार दिया गया। सर देखिए 17वीं बीपीएससी को लेकर के हम लोग बहुत निराश हैं, क्योंकि मतलब जब मैं अपना जॉब छोड़ के आया था इधर, तो मेरा यही मकसद था कि हम युवाओं को मेंटरशिप देंगे और दे भी रहे हैं। और सैकड़ों बच्चे उसमें सफल भी हुए हैं, टीआरई में काफी ज्यादा बच्चे सफल हुए हैं। तो अभी ये मेरा मुहिम चल रहा है नेशनल लेवल पे। तो जब हम लोग मान लीजिए कि एक मेंटर हैं, कमीशन के बच्चों को गाइड करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने भी, जैसे जब अतुल प्रसाद आए थे चेयरमैन बनकर, उन्होंने एक मतलब हाईलाइट किया था कि किस तरह के सवाल आएंगे, तो उस हिसाब से हमने मतलब प्रभात खबर में भी आर्टिकल लिखा था और अकॉर्डिंगली सवाल आए। तो एक हमारा अनुमान सही गया। और इस बार भी जब चेयरमैन आए नए, तो उन्होंने भी बोला था कि 69 को बेस बना करके ही आगे की तरफ हम मूव करेंगे। तो हम लोग का उम्मीद था कि जो यूपीएससी पैटर्न की तरफ अब शिफ्ट करेगा बीपीएससी भी, और अच्छा एक पैटर्न एग्जाम जो है वो होगा और इसमें अच्छे बच्चे चुन कर आएंगे जो प्योर कमीशन के बच्चे हैं। लेकिन हुआ उसका उल्टा सीधा। तो ये मतलब जैसे बीइंग अ चेयरमैन, अगर कुछ हम एक क्वेश्चन की प्रवृत्ति के बारे में एक इंगित करते हैं और उसके उलट हम अगर सवाल पूछते हैं, तो समझिए जो कमीशन के बच्चे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो ये एक वहां बहुत बड़ा मामला बना। और जो कमीशन के जेन्युइन बच्चे हैं, आज आप देखेंगे कि उसमें से बहुत सारे बच्चे मतलब आउट हो गए, क्योंकि उसका रीजन है। जब हम मान लीजिए कमीशन को तैयारी, जैसे यूपीएससी का जो तैयारी करता है, कई बार आप देखेंगे कि यूपीएससी के बच्चे को बोलेंगे कि बीपीएससी का एग्जाम देने, तो नहीं देंगे, क्योंकि दोनों का पैटर्न थोड़ा अलग है। वहां स्टेटमेंट बेस्ड सवाल काफी आते हैं, बहुत डीप मतलब रोटेट सवाल आता है, और यहाँ पे एकदम से फैक्ट आ गया। तो जब आप मान लीजिए जब उस तरह की तैयारी में घुसते हैं, तो फैक्ट को थोड़ा इग्नोर करते हैं, और यहाँ एकदम बिल्कुल फैक्ट पे सवाल आ गया। तो अब बच्चे तो उसमें होपलेस हो गए। और फैक्ट में क्या है कि या तो याद है या तो आपको याद नहीं है। आपका अपना ब्रेन जो आर्टिकुलेशन पावर है, आप जो चीजों को थ्रेड आउट करते हैं, तो वो खत्म हो जाता है। वो वहां पे कोई स्कोप ही नहीं बचता है, तो वहां थ्रेडिंग का कोई स्कोप नहीं बचता है। तो आप कितना आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, कितना आपका मतलब जो इंटरप्रिटेशन पावर अच्छा है, इन सब चीजों का फैक्चुअल सवाल में हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और जब हम कमीशन के माध्यम से एक अधिकारी चुनने जाते हैं जो अगला 30 वर्ष तक सेवा देगा, इसी में से प्रमोट होकर कोई आईएएस बनेंगे, आईपीएस बन जाएंगे, या अलग मतलब हायर पद पे जाएंगे, और सरकार का नीतियों को लागू करेंगे ऑन ग्राउंड, और जो योजना है उनको भी लागू करेंगे। तो दोनों नीति यानी योजना दोनों को लागू करते हैं, और प्लानिंग का भी वो हिस्सा होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति को एक बहुत अच्छा आईक्यू का होना चाहिए। और अच्छा आईक्यू का तब होगा जब उस तरह का एग्जाम पैटर्न के थ्रू गुजार कर उसको लेकर आएंगे। जब हम मान लीजिए केवल फैक्ट के थ्रू उसको गुजार के लाएंगे, तो हम लोग का ये पता नहीं चलेगा। और ऐसी स्थिति में जिस तरह का पैटर्न पे एग्जाम हो गया, जिसमें इतनी सारी त्रुटियां होगी प्रश्न पत्र को लेकर के, कई प्रश्न पत्र बहुत हास्यास्पद है, जो कि कहीं से भी आयोग के स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता है। क्योंकि जब ये प्रश्न पूछा गया कि प्रश्न का लेवल, हम लोग भी गए थे, तो उन्होंने बोला कि कट ऑफ देख लीजिए, लेवल अगर आसान रहा था कट ऑफ तो हाई जाता, कट ऑफ नहीं गया, कई सारे विद्यार्थी तो क्वालिफाई नहीं किए, बहुत सारे आरोप लगे। नहीं देखिए, अब कट ऑफ क्या है कि अगर मान लीजिए आप एक काम करिए ना, आप पूछ दीजिए 50 देश का करेंसी क्या है, 50 देश का झंडा क्या है, 100 का ऐसा लगा दीजिए, कट ऑफ 10 पे आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत स्टैंडर्ड हो गया। ऐसा है नहीं है। आप मान लीजिए किसी शहर का राजधानी पूछ दीजिए। अब आज के डेट में कभी वंस अपॉन अ टाइम, आज से 20 साल पहले की परीक्षाओं में आता था, आज के डेट में नहीं आता है वो, तो यूजुअली बच्चे उसको नहीं पढ़ते हैं। सर री एग्जाम को लेकर नवादा से भी कई सारे आरोप लग रहे हैं कि नवादा के ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब हो गया, गया से गायब हो गया, क्या ये एक मुद्दा बन सकता है री एग्जाम में? देखिए, अगर मान लीजिए इसके अगेंस्ट में कंक्रीट एविडेंस होगा, तब तो कोर्ट निश्चित रूप से री एग्जाम कराएगी वो। लेकिन अब एविडेंस कितना है वो मुझे नहीं पता है।
अगर मान लीजिए कि जो क्लेम हो रहा है, क्लेम के अगेंस्ट में अगर एविडेंस होगा, जैसे 67 बीपीएससी कैंसिल हो चुका है, टीआरई 3 कैंसिल हो चुका है पिछले 2-3 साल की मामला आप देख लीजिए। तो इस तरह की कई परीक्षा और दूसरे देश में भी, दूसरे राज्यों में भी परीक्षा के स्थगित हुए हैं, तो री एग्जाम हुए हैं। तो ये तो मान लीजिए आज के डेट में पूरे भारत में ये एक बड़ा रोग के रूप में उभर गया है कि पेपर लीक हो जा रहा है, एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं रह रहा है। कुछ दिन पहले आप देखेंगे बीपीएससी से पहले एक स्वास्थ्य विभाग का परीक्षा हुआ था, वो भी कैंसिल हुआ। तो आप अगर देखिएगा हिस्ट्री, अगर पिछले 3 साल में आप देखिएगा, 3 साल 4 साल के अंदर, तो हर साल परीक्षाएं री हुई हैं, परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं। इसका मतलब ये तो ट्रेंड पकड़ लिया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इसमें भी अगर कॉन्क्रीट एविडेंस होगा जो आप बोल रहे हैं, इस बारे में हमारे पास अभी कोई ऐसा एविडेंस नहीं, साक्ष्य नहीं है, तो उसमें हम कोई, हाँ मीडिया में चल रहा है, तो इसलिए उसमें हम कोई बहुत कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक मान लीजिए पूर्व, जैसे मैं पुलिस में रहा हूँ, तो उस नजरिए से मैं जरूर कहता हूँ कि अगर एविडेंस होगा तो कैंसिल होगा। सर, आयोग को और सरकार को छात्रों से बातचीत करना चाहिए बढ़ चढ़ के, कोई बात भी नहीं हो पा रहा है। आयोग अपना अलग राग अलाप रहा है, छात्र अपना अलग आरोप लगा रहे हैं, गर्दनी बाग में 2 माह से बैठे हुए, कोई अभी तक निर्णय नहीं। देखिए, दुनिया में ये एक फिलॉसफी है कि चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो या राष्ट्रीय, मतलब राज्य के स्तर पे हो, मतलब 2 राज्य के बीच में नदी को लेकर के तनातनी हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, 2 राज्य के लोग आपस में बात करते हैं, हम लोग का घरेलू विवाद होता है, पति पत्नी के बीच में विवाद होता है। तो जब कहीं भी कन्फ्रंटेशन होगा तो बातचीत उसका सबसे बेस्ट समाधान है। तो अगर मान लीजिए आज सरकार और मतलब आयोग और विद्यार्थियों के बीच में अगर इस तरह का कन्फ्रंटेशन है और विद्यार्थियों के मन में कई सवाल हैं, तो ऐसे कंडीशन में आयोग और छात्रों के बीच में खुलकर बात होनी चाहिए। सरकार और आयोग के बीच में, सरकार और छात्रों के बीच में खुलकर बात होनी चाहिए। तो इसमें क्या परहेज का बात है, क्योंकि सरकार किसके लिए है, यहाँ के नागरिकों के लिए, यहाँ के युवाओं और छात्रों के लिए, किसी और दूसरे के लिए तो नहीं है ना। निर्जीव चीजों के लिए, हम पेड़ पौधा के लिए थोड़ी सरकार है, तो हम सबसे पहले यहाँ के आदमियों के लिए हैं। तो अगर आदमी इस समय में दुख में है, पीड़ा में है, अगर वो लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं, तो उनका इशू को जरूर एक बड़े स्तर पे सुना जाना चाहिए। सर, जिस तरीका से विद्यार्थी सत्याग्रह कर रहे हैं, ऐसा अभी तक कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक री एग्जाम हो जाता, इसमें कई राजनीतिक पहलू हो गया, कई सारे राजनेता कूद गए, जिसके कारण से इस पर आपका विचार? देखिए, इसे डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि पक्ष और विपक्ष 2 मामला होता है। पक्ष हमेशा सोचता है कि अगर हम कोई ऐसा निर्णय ना ले लें जिससे विपक्ष को लाभ हो जाए, और विपक्ष सोचता है कि हम अपना पक्ष में निर्णय लेके अपना हीरो बन जाए। तो कई लोग तो इसमें अपना मतलब अपॉर्चुनिटी के रूप में घुसे, समझे, तो वो भी मामला को खराब किए। और जैसे अब इसमें क्या है कि छात्र भी मजबूर हैं, जो भी लोग जाएंगे उनको लगेगा कि ये बिग नेम है, इसके पीछे मीडिया आएगी, तो वो उसको वेलकम करते हैं। तो वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक जैसे होता है ना ट्रेंड मतलब आंदोलनकारी तो है नहीं, तो वो भी अपने एक जमीन मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको लगता है कि परीक्षा में त्रुटि हुई है, उस त्रुटि के मतलब बिहाफ में, उस त्रुटि के कारण जो है परीक्षा कैंसिल होना चाहिए, वो उनका डिमांड है। तो ऐसी परिस्थिति में कई लोग आए और इस मजबूरी का, छात्रों के जो आंदोलन का फायदा उठाए, और वो बीच में भाग खड़े हो गए। तो जो भी लोग आ रहे हैं कोई अस्थायी रूप से टिक नहीं रहे, मतलब अस्थायी कोई टिकते तो नहीं रहे, तो वो भी एक रीजन है। और मतलब अगर देखिए, मैं अगर रहूंगा, जैसे अगर मैं विपक्ष का लीडर रहूंगा या विपक्ष का नेतृत्व करता रहूंगा, तो मैं इस बात को इंश्योर करूंगा कि सर्वदलीय मिल करके जाएं और सरकार से, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात करें कि ये बच्चों का मांग है, और इसमें, और इसको हम कोई मीडिया में बाइट देके इसको हैवक और अपना एक रील बनाने के लिए नहीं जाएंगे। लोग रील बनाने के लिए गए, यही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों को भी मतलब जनता देखेगी, और ऐसे लोग भी मतलब पाप के भागीदार बनेंगे। सर, 2 कंडीशन यहाँ पे बन रहा है, 2 तरफ छात्र हो गए, एक जिनका रिजल्ट हो चुका है, जो मेंस की तैयारी में लगे हैं, और ऐसे जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, वो प्रीलिम्स में लग रहे हैं कि क्या कुछ होगा, री एग्जाम हो जाए। जिनका मेंस का तैयारी कर रहे हैं, 10 मिनट बाद मोबाइल खोलते हैं, देखने लगते हैं, वो टेंशन में है। इस कंडीशन में दोनों को आप कैसे समझाइए? देखिए, दोनों के लिए मैं संदेश दूंगा, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो कमीशन के छात्र हैं, उनको आगे तैयारी करनी चाहिए। और आप जब अगर मान लीजिए कि आंदोलन के भी हिस्सा हैं, उसके बावजूद अपना पढ़ाई भी कीजिए, आंदोलन भी करिए, उसको भी सपोर्ट करना है करिए। री एग्जाम हो गया, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आगे 70 बनना आएगा, उसके लिए आप तैयार रहेंगे। जो लोग का रिजल्ट हो चुका है, तो उन लोगों से मैं यही कहूंगा कि अभी अपना समय जाया मत कीजिए, क्योंकि आपका अगर मान लीजिए देखते रहेंगे 10 मिनट में, तो उससे कोई बहुत गेन तो होगा नहीं। अगर कैंसिल होना होगा तो वापस आप प्री दीजिएगा, नहीं कैंसिल हुआ तो ये जो समय आपका अभी ये वहां में गुजर रहा है, तो उस समय को अगर पढ़ने में लगाएंगे तो मेंस आपका अच्छा होगा, तो आपके रिजल्ट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। सर, अब किससे उम्मीद, चूंकि मामला कोर्ट में लंबित है, कई सारे केसेज इस पर हुआ है, हियरिंग आज भी है, लगातार 4-5 दिनों से डेट बढ़ते जा रहे हैं।
रहा है, आज भी लिस्टिंग है, लेकिन उम्मीद क्या होगा, कहाँ मामला अटक रहा है? क्या सरकार से अभी विद्यार्थी उम्मीद करें या कोर्ट से ही केवल? देखिए, हमारे जैसे लोग मतलब जो कि हम लोग बहुत हाई ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं कि अभी भी हम लोग को सरकार से उम्मीद है, उस उम्मीद खत्म नहीं हुआ है। और कोर्ट से तो मान लीजिए अंतिम उम्मीद है ही कि कोर्ट, मुझे लगता है कि बिंदुवार जो छात्रों के मतलब जो ग्रीवांसेस हैं, तो वकील को वो तैयार करवाए होंगे कि बिंदुवार तैयार करवाए होंगे जो जो त्रुटि हुई है, तो उन सारी त्रुटियों के बिहाफ में मुझे लगता है कि जो छात्रों के वकील हैं वो जरूर जज के सामने प्रस्तुत करेंगे और जज भी इसको गंभीरता से सुनेंगे और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय आना चाहिए। सर, दो कंडीशन है, एक बार जो रिजल्ट हुआ 13 तारीख वाला, फिर 4 जो एग्जाम हुआ उसका, दोनों में रिजल्ट का जो है आयोग ने बोला कि बैलेंस करेंगे, ना क्वेश्चन का बैलेंसिंग दिख रहा है, ना रिजल्ट आया तो एक में अधिक रिजल्ट बताया जा रहा है, एक में कम रिजल्ट बताया जाता है। सर, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को लाभ के लिए ऐसा किया। देखिए, 2 शिफ्ट में जैसे ही एग्जाम होगा ना, तो बिना नॉर्मलाइजेशन का आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे। नॉर्मलाइजेशन को एब्सोल्यूट जस्टिस नहीं माना जाता है, लेकिन क्लोज टू एब्सोल्यूट जस्टिस माना जाता है, क्योंकि मतलब जो कई परीक्षाएं होती हैं देश के अंदर में जो अलग अलग शिफ्ट में होती है, और वहां पे एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जिसमें मतलब कि इस तरह से उस फॉर्मूला के आधार पे रिजल्ट दिया जाता है। उसमें कई कैलकुलेशंस हैं, जैसे प्रोपोर्शनल रिजल्ट्स हैं, क्वेश्चन का लेवल है, जो हाईएस्ट स्कोरर है, लोएस्ट स्कोरर है, इन सारे चीजों को गणना करके उसको बहुत क्लोज टू जस्टिस किया जाता है। और वही एक तरीका, जब मान लीजिए बहुत छात्र हो जाएंगे, एक शिफ्ट में हम एग्जाम नहीं ले पाएंगे, तो वैसी परिस्थिति में हमको उसको लागू करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है हमारे पास। अब मान लीजिए 2 शिफ्ट में अगर एग्जाम हुए, तो वैसी परिस्थिति में इनको भी वो चीज लागू करना पड़ेगा। अगर उसके बिना रिजल्ट देंगे तो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो वो अगर मान लीजिए अगर जस्टिफाई करने का कोई फॉर्मूला है तो वो बताना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए वो चीज। सर, यदि री एग्जाम होता है तो फिर भी विद्यार्थी तो वही करेंगे, क्योंकि आयोग वही है, सब लोग अधिकारी वही है, सब कुछ वैसे है। उस कंडीशन में आयोग को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर री एग्जाम होगा तो मुझे लगता है कि जिन जिन बातों को लेकर के बच्चे डिमांड कर रहे हैं, जो जो जिन जिन त्रुटियों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, उन सारी त्रुटियों को आयोग जरूर रेक्टिफाई करेंगे। अगर नहीं करेंगे तब तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो ऐसा थोड़ी कि फिर से एक नया आंदोलन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो ये निश्चित है कि अगर जैसे मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 इस तरह से जो अलग अलग बिंदु है, बिंदुवार आयोग भी उस पर अपना निर्णय लेंगे। जैसे क्वेश्चन का लेवल है, स्पेलिंग है, या परीक्षा मतलब भवन में इस तरह के कम क्वेश्चन पहुंचे, मतलब तमाम तरह की चीजें जो है, उन चीजों को वो एकदम बिंदुवार बहुत और कर सकता है। मतलब आयोग मतलब क्रेडिबल आयोग है। बिहार बीपीएससी का पूरे भारत में मतलब इकबाल है, क्योंकि मतलब दूसरे हमारे जिस साल मैं मतलब बीपीएससी क्वालिफाई किया था, मेरा 9th रैंक था, उस साल टॉपर यूपी के थे, और मतलब उसके बाद उस 3rd, 4th या 5th रैंक पे हरियाणा के थे। तो इसी से अंदाजा लगाई कि कितना ट्रांसपेरेंट है कि बाहर के लोग भी आके आराम से मतलब रैंकर हो रहे हैं, उनको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि उनको इंटरव्यू में कम नंबर देके पीछे, इस तरह का इकबाल रहा है हमारे बीपीएससी का। तो इसका मतलब है बीपीएससी तो इस चीज के लिए यूज्ड टू है ना, मतलब अच्छा एग्जाम कंडक्ट करने के लिए एकदम महारत है इनको, तो वो कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। आपको भी याद होगा जब भी बीपीएससी का कोई मामला हो, माननीय मुख्यमंत्री जी एक्शन लेते हैं, आते हैं। कई बार तो उन्होंने आदेश कर दिया री एग्जाम हो जाए, किसी विद्यार्थी का यूपीएससी बीपीएससी एक बार टकरा गया था डेट, तो एक विद्यार्थी भी गए तो मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया कि नहीं, बीपीएससी का एग्जाम डेट बढ़ा दिया जाए। इस पर अभी तक कुछ नहीं बोले। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है वो छात्र आंदोलन की उपज है, तो आप लोगों को पता है कि जेपी आंदोलन की उपज है, ये छात्र रहे हैं, और जब इनको कभी भी सुनने का मौका मिला है, हम लोगों के भी यहाँ आते हैं, तो वो छात्रों को लेकर के बहुत मतलब कंसर्न रहते हैं, और एजुकेशन पे भी उन्होंने बहुत काम किए हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, या फिर मतलब फीमेल एजुकेशन पे उनका वर्क है। तो मेरा ये कहना है कि अगर उन तक सही से बात पहुंचेगी तो जरूर मतलब वो सुनेंगे। तो ये काम मान लीजिए विपक्ष का है, या चिराग पासवान जी पक्ष में है, वो छात्रों के हित में बयान दिए हैं, तो 5 छात्रों को लेकर मुख्यमंत्री आवास जाना चाहिए और मुख्यमंत्री जी से 1-to-1 कराना चाहिए। नहीं करा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।